नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई अजय सर डिजिटल प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सबको पता है इस समय हम क्लास पढ़ते हैं साइंस, और साइंस में अपन रेगुलर आज पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं और प्रकाश का पार्ट नंबर 4 चौथा पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था और परावर्तन में आपने आपतित किरण के बारे में पढ़ा, आपने परावर्तित किरण के बारे में पढ़ा, आपने अभिलंब के बारे में भी पढ़ा, आपने पढ़ा आपतन कोण क्या होता है और आपने पढ़ा परावर्तन कोण क्या होता है, और दोस्तों आपने ये भी पढ़ा कि जो विचलन कोण होता है उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ पीछे वाली क्लास जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो है, क्लास का वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में सेव है और उसको आप वहाँ से बार बार ओपन करके देख सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार आपका मन चाहे उतनी बार वहाँ से आप प्ले लिस्ट ओपन करके उस क्लास की वीडियो को देख सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, आप क्लास को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर सकते हो, और ऐसे नोट्स जो किसी के पास नहीं सिर्फ आपके पास होंगे। आप इस बात पर विश्वास रखना कि कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जाओ तो याद रखना है आप उस एग्ज़ाम का, मैं ये कहता हूँ उस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की खोपड़ी में छेद करके आओगे 100%, ठीक है ना। तो परावर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे। परावर्तन की घटना को मैंने आपको कल बताया था कि दर्पण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बार आप क्लास को पूरा देखो तो सही, तब आपको पता लगेगा कि आपको जो प्रोवाइड करवाई जा रही चीज़ है वो चीज़ क्या है, वो कंटेंट कैसा है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लेना, लेकिन ऐसा कंटेंट आप तैयार करने में बहुत जोर आएगा दोस्तों। और मैं आपको एक छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से, है ना, एक छोटे से इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं आप तक इस कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और जहां तक मुझे पूरा विश्वास है वहां तक शायद आप लगातार मेरी क्लासों से जुड़े हुए भी हैं। अगर आपको क्लास की वीडियो या क्लास का कंटेंट जो भी कुछ आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप अपनी तरफ से कोई सुझाव के रूप में कमेंट भी कर सकते हो कि आपकी क्लास के अंदर, आपकी वीडियो के अंदर या फिर कंटेंट के अंदर आपको इस प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका ये जो YouTube चैनल है या फिर जीके बाई अजय सर YouTube चैनल है या विजन इंस्टीट्यूट का जो परिवार है वो आज ही लगभग 1000 सदस्यों का होने वाला है, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को शेयर करो और इस विजन इंस्टीट्यूट और जीके बाई अजय सर YouTube चैनल को, है ना, इस जीके बाई अजय सर YouTube चैनल के परिवार को और ज़्यादा बड़े करने में आप क्या करो, मदद करो, ठीक है ना दोस्तों। चलें आगे, बिना किसी देरी के, बिना किसी विराम, बिना किसी विलंब के अपन शुरू करते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक, और जिसका नाम है दर्पण। दोस्तों, परावर्तन में ही हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? दर्पण पढ़ने जा रहे हैं, और दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं भाई? मिरर कहते हैं, ठीक है ना, मिरर कहते हैं। आपसे पूछा जाए दर्पण चीज क्या है, दर्पण को किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे, दर्पण क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं, दर्पण जो होता है वो कांच का ही एक रूप है। किसका रूप है भाई? कांच का ही एक रूप है। दर्पण जो है
वो याद रखना है, दर्पण कांच का ही एक भाग है। दर्पण कांच का ही एक भाग है, कांच का ही एक भाग है, एक भाग है। गुरुजी कांच कौन सा? कांच यानी दर्पण क्या चीज है? दर्पण कांच का ही एक भाग है। गुरुजी शीशा क्या? हाँ वही शीशा है ना, शीशे का था दिल मेरा दिल टूट गया, वही शीशा क्या कहलाता है? आपका दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना है। दर्पण कांच का ही एक भाग है, और यदि इस कांच के एक तरफ, इस कांच के एक तरफ जिंक सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड की पॉलिश कर दी जाए, इस कांच के एक तरफ जिंक सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड की पॉलिश कर दी जाए तो बनी हुई संरचना दर्पण कहलाती है। बनी हुई संरचना दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या कहलाती है? आपका दर्पण कहलाती है। जैसे गुरुजी आपके पास में मान लीजिए ये एक क्या है? कांच की पट्टी है, या फिर ये एक क्या है? कोई गोलाकार कांच का गोला है। ये एक कांच का गोला है, ठीक है ना, ये एक कांच का गोला है, और ये भी एक कांच की पट्टी है। इस कांच की पट्टी के एक तरफ अपन ने क्या कर दी? एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। अभी एक तरफ क्या कर दी? हमने पॉलिश कर दी है। तो आपके पास में जो संरचना बनेगी उसे अपन कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे भी? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और याद रखना है, यदि इस कांच के गोले के अंदर की तरफ परत चढ़ा दी जाए, किसकी परत? या तो सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ा दें, या फिर याद रखना है कौन सी परत चढ़ा दें, ठीक है ना, या फिर कौन सी परत चढ़ा दें? याद रखना है जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा दें। तो याद रखना है ऐसा जो दर्पण है वो दो प्रकार के दर्पणों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। कैसे? यदि मैं ये कहूँ कि इस कांच के गोले को मैं बीच में से काट दूं तो मेरे पास में इस प्रकार की संरचना बनती है। इस कांच के गोले को मैं बीच में से इस प्रकार से काट दूं तो मेरे पास में इस प्रकार के दो क्या बन जाएंगे? दो भाग बन जाएंगे। इसके बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? गुरुजी बन जाएंगे। और इसके एक तरफ अंदर की तरफ यदि मैं क्या कर दूं? परत चढ़ा दूं, किसकी? सिल्वर सल्फाइड की, या फिर जिंक सल्फाइड की मैं क्या कर दूं भाई? पॉलिश कर दूं, तो मेरे पास में जो दर्पण बना है उसे अपन कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भी? उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि मैं इस कांच को, इस गोलीय कांच को मैं बाहर से क्या कर दूं भी? लेपित कर दूं। बाहर इस पर क्या चढ़ा दूं? मैं परत चढ़ा दूं सिल्वर सल्फाइड की, या फिर किसकी परत चढ़ा दूं? मैं परत चढ़ा दूं इस पर किसकी? बताओ। आप कहोगे जिंक सल्फाइड की, तो आपके पास में जो दर्पण बना है वो दर्पण बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा भी? अवतल दर्पण बन जाएगा। तो अब आपको पता लग गया होगा दर्पण जो है दोस्तों कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण याद रखना है दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है बताओ? गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो है उसमें आपको याद रखना है दो प्रकार आते हैं। एक उत्तल दर्पण आता है, एक अवतल दर्पण आते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं।
हम पढ़ेंगे इनको जब डिटेल से अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। तो अभी जो हमने पढ़ा है ना, वो क्या चीज़ पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपके लिए आपसे पूछा जाए कि भाई दर्पण क्या चीज़ है। हम परावर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। परावर्तन की घटना को हम आसानी से समझ सकते हैं किसकी सहायता से, दर्पण की सहायता से। किसकी सहायता से समझ सकते हैं, दर्पण की सहायता से। दोस्तों दर्पण की सहायता से अपन समझ सकते हैं। दर्पण चीज़ क्या है, तो आप कहोगे कांच का ही एक भाग है, और ऐसा कांच जिस कांच के एक तरफ अपन या तो सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ा दें, या फिर आप कहोगे जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा दें या पॉलिश कर दें, तो बनी हुई जो संरचना है वो दर्पण कहलाएगी। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। एक तो कौन सा होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है, याद रखना है, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा, याद रखना है, आप बता देना है, याद रखना है कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट चले अपन। नेक्स्ट यदि अपन चलें तो सबसे पहले हम खोलते हैं किसके लिए, पढ़ते हैं अपन, याद रखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण को। किसको पढ़ेंगे भाई, समतल दर्पण को पढ़ेंगे। समतल दर्पण को पढ़ेंगे। और समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करो और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें भाई, ठीक है ना। क्लासें अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो क्लास की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी लग रही है या नहीं भी लग रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे कि यदि आप पहली क्लास से निरंतर जुड़े हुए हो तो दोस्तों जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप निरंतर जुड़े रहना। और अब मैं कहता हूँ आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, है ना। और साथ ही साथ जैसे अपने क्या हो गया कंप्लीट, अपने क्या हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो हम उस पर क्या उठा रहे हैं भाई, प्रश्न भी उठा रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, प्रश्न को भी क्या करेंगे अपन, हल करेंगे। तो समतल दर्पण क्या है, वही है आपके पास में एक समतल क्या है, कांच की प्लेट है। आपके पास में समतल क्या है, एक कांच की प्लेट है। इस कांच की प्लेट के एक साइड आपने क्या कर दी, एक साइड आपने क्या कर दी भाई, पॉलिश कर दी। एक साइड आपने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी। और पॉलिश किसकी कर दी, जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। तो ये कांच की पट्टिका जो है वो अब किसके रूप में काम करेगी, दर्पण के रूप में काम करेगी। ये पट्टी प्लेन है बिल्कुल, तो याद रखना है, इसलिए ये क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो कांच की पट्टी के एक तरफ आपने जिंक सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड की क्या लगा दी भी, परत लगा दी है। तो याद रखना ये आपका क्या, कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण की यदि अपन बात करें तो आपको याद रखना है समतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो याद रखना है आपको, एक शब्द याद रखना है। और शब्द क्या याद रखना है, शब्द याद रखना है यहाँ से आशिब। कैसा शब्द याद रखना है, आशिब शब्द याद रखना है। आशिब से गुरुजी क्या बनेगा, बनेगा ये शब्द है क्या भाई, आशिब, है ना, आशिब। गुरुजी इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, देखो क्या बन रहा है, आ से क्या बनता है, आ से बनता है भाई, याद रखना है, आ से क्या बनता है, आ से बनता है गुरुजी आभासी। क्या बनता है भाई, आभासी।
ठीक है ना, आभासी। और सी से क्या बन गया भाई, सीधा। क्या बन गया है, सीधा। और याद रखना है बै से क्या बन गया है, बराबर। तो प्रतिबिंब जब भी याद रखना है किससे, आपके समतल दर्पण से जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, तो याद रखना है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब होगा आभासी। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और याद रखना है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। और याद रखना है वस्तु के क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई, ये बातें समझ में आई है क्या। मैंने क्या कहा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो समतल दर्पण में एक नाम याद रखना है आसिब, और आसिब से ही मिल बना है आपका आभासी। आभासी और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और वस्तु के क्या बनेगा भाई, बराबर बनेगा। चलो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं यहाँ पर लिख और देता हूँ, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से हमेशा आभासी सीधा व वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ये बातें आपको भाई याद रखनी है। समतल दर्पण से याद रखना है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। इससे पहले थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, कि भी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है और कितने प्रकार का होता है प्रतिबिंब। देखो, अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और वो परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिस बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, तो जहां पर जिस बिंदु पर वो केंद्रित होती है ना, वो केंद्र बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के बाद में वो जिस बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसे ही अपन क्या कहेंगे, याद रखना, उसे ही अपन कहेंगे प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। आपसे परिभाषा तो कोई नहीं पूछेगा। प्रतिबिंब यानी इमेज, इसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, और शॉर्ट में इसे आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रतिबिंब कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी। और दूसरा होता है प्रतिबिंब कैसा, सीधा, सॉरी आभासी। और एक होता है वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक, है ना, वास्तविक। एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब याद रखना है ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अपन कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अपन कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब। और याद रखना है ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं किया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। गुरुजी एक बात याद रखनी है आपको, जो आभासी प्रतिबिंब है ना, प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बताओ, सीधा होगा। प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। और याद रखना है प्रत्येक वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसा होगा बताओ, उल्टा होगा।
प्रत्येक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ये बात आपको याद रखनी है, प्रत्येक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। ये भी बात क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये बात क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको एक प्रश्न दे दिया जाए इस प्रकार से, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है ना। और ए ऑप्शन में दिया जाए आपको वास्तविक व सीधा, बी आपको दिया जाए आभासी व उल्टा, सी ऑप्शन दिया जाए आभासी व सीधा, और डी ऑप्शन दिया जाए आपको वास्तविक व उल्टा। बताओ, ये प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा दिखाई देता है या हमेशा होता है। आप इसकी जगह कर सकते हो हमेशा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ऐसे कर सकते हो आप। तो कैसा दिखाई देता है, वास्तविक और सीधा दिखाई देता है, आभासी व उल्टा दिखाई देता है, आभासी व सीधा दिखाई देता है, वास्तविक व उल्टा दिखाई देता है। देखो आपके सामने लिखा है प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है क्या, गुरुजी नहीं होता। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी क्या नहीं होता, सीधा नहीं होता, ठीक है ना। क्या आभासी प्रतिबिंब उल्टा होता है, गुरुजी आभासी प्रतिबिंब तो क्या होता है, सीधा होता है। तो ये भी क्या रहेगा, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब दर्पण कौन सा दे रखा है, आपका दर्पण दे रखा है कौन सा, समतल दर्पण। और मैंने कहा समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बताओ, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या दे रखा है, आभासी व सीधा। तो याद रखना वास्तविक व उल्टा भी नहीं बनता है, आभासी व सीधा बनता है, और वस्तु के आकार के क्या बनता है भाई, बराबर बनता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो फिर आगे चलें। देखना इस प्रकार का समतल दर्पण से क्या उठेगा भाई, प्रश्न उठेगा प्रतिबिंब से, ठीक है ना। और भी समतल दर्पण से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, हम उसकी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, और हर एक कॉन्सेप्ट अब आपको समझ के चलना है, क्योंकि अब जो भी समतल दर्पण के बारे में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अपने आप में क्या रहेगा भी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं यदि आप पहले दिन से लगातार मेरे साथ में जुड़े हो, तो आप निरंतर जब तक फिजिक्स खत्म नहीं हो जाती तब तक आप मेरे साथ में जुड़े रहना। 100% ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ALP एग्जाम तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। 20 प्रश्न आते हैं ALP एग्जाम के अंदर, मैं आपसे कहता हूं कि आप 15 से ऊपर प्रश्न फोड़ के आओगे, ठीक है ना। जब तक आप मेरे साथ में बने हो तब तक, चाहे आपकी बायोलॉजी है, चाहे आपकी फिजिक्स है, और चाहे आपकी केमिस्ट्री है, डरना नहीं है। हर एक चीज़ को अपन बारीकी से पढ़ेंगे, और इतना ही तगड़ा, इतना ही अच्छा कंसेप्ट, इतने अच्छे कंटेंट के साथ में मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। चलें अपन आगे चलें। तो आपको एक बात याद रखनी है, मान लो आप समतल दर्पण की तरफ सामने गति करते हुए आते हैं, समतल दर्पण की तरफ गति करते हुए आते हैं, तो आपको समतल दर्पण में पूछा जाए आपकी जो इमेज बन रही है, उस इमेज का जो वेग है वो आपके सापेक्ष क्या होगा। मैंने कहा
मान लो ये एक क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है भाई, एक प्रकार का समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण में आपने क्या बना रखा है भाई, अपना प्रतिबिंब बना है इसके अंदर। इसके अंदर आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना। और आप हो कहाँ पर, यहाँ पर। आप कहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो। आप v मीटर है ना, मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहे हो, दर्पण की तरफ गति कर रहे हो। आपसे पूछा जाए आपकी जो इमेज है, इमेज जो है, इमेज, इसका जो वेग है, इमेज का वेग, इमेज का वेग व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है। ये कोई व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट मान सकते हो आप, ये व्यक्ति है। और ये क्या है भाई, इमेज है। ये क्या है, इमेज है। तो आपसे इसमें पूछा जाए कि इमेज या प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, वेग व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा। तो आप बता सकते हो क्या, क्या आप बता सकते हो, एक व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतिबिंब दर्पण की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लीजिए मेरे सामने किसी भी प्रकार का दर्पण लगा है, समतल दर्पण लगा है मेरे सामने, और मैं उस समतल दर्पण की तरफ v वेग से क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं। तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर है, वो मेरे सापेक्ष किस वेग से गति करेगा, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। नहीं समझे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मेरे सामने समतल दर्पण लगा है और मैं समतल दर्पण की तरफ क्या कर रहा हूं, v वेग से गति कर रहा हूं, v वेग से क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं। तो मैं, जाहिर सी बात है, मेरा प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में गति करेगा, और वो गति किस तरफ करेगा, वो मेरी तरफ करेगा। मेरी तरफ गति करता हुआ आएगा या नहीं आएगा, जिस तरफ मैं गति कर रहा हूं वो मेरे विपरीत दिशा में मेरी तरफ क्या करेगा, गति करेगा, मेरी तरफ क्या करेगा, गति करेगा। तो उस प्रतिबिंब का वेग पूछा है, उस प्रतिबिंब का समतल दर्पण में मेरे सापेक्ष वेग क्या होगा। तो आपको बताना है, सीधी सी बात आपको बताना है, उसका वेग 2v मीटर प्रति सेकंड होगा। 2v वेग मीटर प्रति सेकंड उसका क्या होगा, वेग होगा, ठीक है ना। गुरुजी ये कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों सापेक्ष वेग हमेशा जुड़ जाते हैं, सापेक्ष वेग हमेशा जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि एक व्यक्ति क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है। तो प्रतिबिंब का दर्पण में व्यक्ति के सापेक्ष वेग क्या होगा, प्रतिबिंब का दर्पण में व्यक्ति के सापेक्ष दिशा में वेग क्या होगा, सापेक्ष दिशा में वेग क्या होगा, वेग क्या होगा। तो आपको पहले तो कमेंट करके इसका आंसर बताओ मुझे। वेग होगा 2v वेग से, 2v वेग से वो क्या करेगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो गति करेगा। 2v वेग बोले तो गुरुजी आपको कुछ नहीं करना है, 2 के साथ में आपको गुणा करना है। जो व्यक्ति का वेग दिया गया है उसको 2 गुणा 15 मीटर प्रति सेकंड बोले तो गुरुजी 15 दुए 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा किसका, उस प्रतिबिंब का व्यक्ति के सापेक्ष दिशा में क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या। और ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूं बहुत क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो चाहे 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, ALP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो SSC एग्जाम की भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जुड़िए एक बार हमारे साथ, फिर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो इतना सॉलिड है कि उससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठने की संभावना न के बराबर है। अगर उठेगा भी, आपने नहीं पढ़ा है तो 100% वो किसी को नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट क्या है, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। थम्स अप करो, जिसको भी ये समझ में आ गया वो सारे थम्स अप करो, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप दोबारा से आपको बताएं तो मैं दोबारा से बता दूंगा। दोबारा क्या है इस चीज में देखने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब का वेग व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा। यदि व्यक्ति उस दर्पण के सामने v मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो वो जो इमेज है उस इमेज का वेग इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा। तो आप सीधा सा डायरेक्ट याद रखना 2v मीटर प्रति सेकंड होगा। v बोले तो जो वेग आपको किसका दिया गया है, ऑब्जेक्ट का वेग दिया गया है, उस वेग को 2 से गुणा करना है तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलो एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं छोटा सा, और वो कंसेप्ट क्या है। मान लो आप इस समतल दर्पण के क्या खड़े हो भाई, सामने खड़े हो। ये है आपके पास में एक समतल दर्पण, ठीक है ना। ये क्या है, आपके पास एक समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण के आप सामने खड़े हो इस प्रकार से, ठीक है ना। ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने खड़े हो, और ये है आपकी एक परछाई यानी प्रतिबिंब है इसके अंदर, और ये है खड़े हो आप यहां पर। मैं ये कहूं कि जो आपकी दूरी है समतल दर्पण से वो d मीटर है, d मीटर है। कहां से, यहां से समतल दर्पण से आपकी बीच की दूरी है वो d मीटर है। तो आपसे पूछा जाए आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब याद रखना है उतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनेगा जितनी दूरी पर आप समतल दर्पण से खड़े हो। ये कितनी होगी, 2 आपकी d हो गई है, 2d नहीं मतलब d हो गई है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी, उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी। दर्पण से दूरी पूछी है तो कितनी हो जाएगी, d मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, d मीटर हो जाएगी। अब देखो इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, क्वेश्चन ये है भाई, यदि आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब की व्यक्ति से दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, मैंने जो लाइन बोली थी वो अलग थी, प्रश्न अलग है, कितनी होगी, प्रश्न अलग है, और मैंने जो लाइन बोली है वो अलग है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से d मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी व्यक्ति और किसकी है, समतल दर्पण की है। तो प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी पूछे तो d मीटर होगी, लेकिन इस प्रतिबिंब की इस व्यक्ति से दूरी कितनी है, तो d और d कितनी होगी, 2d होगी। मतलब आपको दर्पण से व्यक्ति की दूरी 20 दे रखी है, लेकिन प्रतिबिंब की व्यक्ति से दूरी कितनी हो जाएगी, तो दर्पण के अंदर 20 मीटर होगी ये, और दर्पण के बाहर भी व्यक्ति की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो 20 और 20 जोड़ दो, कितनी होगी, 40 मीटर। तो इस प्रतिबिंब की व्यक्ति से दूरी 40 मीटर है, जबकि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, 20 मीटर है।
जबकि व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी कितनी है, 20 मीटर है। क्या ये चीजें समझ में आई क्या? अगर समझ आई है तो दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से गोट लेना। 100% यहां से प्रश्न आते हैं। समतल दर्पण से किसी भी प्रकार का गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और बातें हैं समतल दर्पण के बारे में, उनके लिए अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सबको बहुत समझ आई है, बहुत अच्छी लगी है, कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल कौन सा? जीके बाय अजय सर। और जीके बाय अजय सर नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो ताकि आपको हमारा जो कंटेंट की पीडीएफ है वो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।